आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे हमारा ये बॉडी है, क्या लिखा है क्वेश्चन। एक कॉटेज, ये वाला कराए, 6 वाला कराए, 6 वाला कराए बेटा, बताओ। बुक निकालो अपनी बेटा, लो। निकालो एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं अभी। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। लिखा क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए, एक वर्ड आया है एल्टीट्यूड। क्या मतलब होता है एल्टीट्यूड का बेटा, बताओ। एल्टीट्यूड वो होता है किसी ट्रायंगल में, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 वाली साइड्स होती हैं, 90 वाली मतलब जो 90 वाला एंगल होता है उसके साथ में 2 साइड्स होती हैं। जैसे कौन कौन सी है यहाँ पे, अगर हम देखें 90 एंगल तो यहाँ पे होगा ना बच्चों, है ना, यहीं पे तो होगा 90 एंगल। 90 एंगल जहां पे होगा उसके साथ 2 साइड होती है, तो ये और एक ये, इन दोनों में से एक को तो हम प्रेफर कर लेते हैं बेस, और एक को हम क्या मान लेते हैं बेटा, इस वाली साइड को एल्टीट्यूड। क्लियर है। परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, और जरूरी नहीं है कि बेस इसको माने, इसको बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, मतलब एल्टीट्यूड। बट इन दोनों में से एक बेस होगा और एक एल्टीट्यूड। बाकी जो थर्ड साइड बचती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल कितना हो 90 डिग्री का, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अपने बेस से कितना है वो, 7 सेंटीमीटर लेस है। कौन, एल्टीट्यूड। सपोज करो मैंने बताया आपको कि भाई ऐसे मान लो ये जो एल्टीट्यूड है ये 10 है, क्या माना हमने इसमें, लेट कर लिया 10 है, तो 7 सेंटीमीटर लेस, कम, ये है एल्टीट्यूड। तो अगर ये बेस से 7 कम है तो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, सही बात है। और अगर मैंने इसको 20 मान लिया तो कितना होना चाहिए फिर, ये 7 कम 7 कम होगा ना, तो बच्चे सही कह रही है, कितना मान लिया 13। तो सिंपल सी बात है, जितना भी हम इसको मानेंगे बेस को, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे। ये तो करा 10 माइनस 7, 3 का मतलब क्या है 10 माइनस 7, 13 का मतलब क्या है 20 माइनस 7। तो इस तरह से हम बेस के बेसिस पे हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, एल्टीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले हमें सबसे पहले बेस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, बेस। तो लेट द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और कोई ना कोई डायमेंशन दी होगी, इसमें सेंटीमीटर यूज किया हुआ है तो आप डायमेंशन को भी मेंशन करोगे यहाँ पे, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और अब तक आपको बेस पता है, आपको पता है बेस में से अगर मैं 7 कम कर दूं, कम का मतलब क्या है 7 को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड। तो अब देखते हैं क्या आएगा एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड कितना होगा, एक्स में से 7 को कम कर दीजिए आप, ये क्या होगा आपके पास, एल्टीट्यूड। अब आपके पास बेस भी है जो आपने अपने आप माना, अब आपके पास एल्टीट्यूड भी है जो बेस में से 7 कम करा। 7 क्यों कम करा, क्योंकि 7 क्या है, लेस। लेस का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, अब आगे दे रखा है इसमें, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, हाइपोटेनियस कितना था आपके पास 13 सेंटीमीटर, कितना था 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 4 नहीं 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज कितना है 30। अब इन तीनों का यूज करके हमें एक्स निकालना है। तो पहले मुझे ये बताओ बेटा,
कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, बताओ बताओ देव। भाई ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है। दिस वन हमने क्या मान लिया? एल्टीट्यूड, दिस वन बेस, एंड इन दोनों को बनाने वाली हाइपोटेनस। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को किस रूल, मतलब किस रूल के अंदर आता है रिलेशन? ये पाइथागोरस रूल के अंदर। रिलेशन क्या होता है कि हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड सम ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर का सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। सिंपल सी बात है। इस रूल को अगर हम देखें, इस रूल से हम आराम से अब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये सारी वैल्यूज को पुट करना है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी बेटा बताओ देव? 14 13 है ना, 13 यहां मेंशन है। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो कितना है परपेंडिकुलर आपके पास? कितना था परपेंडिकुलर? ये मतलब ये कितना था? नहीं, x माइनस 7 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बेस कितना आपके पास है? x स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब सिंपली आपको अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी। वही x की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या माना हमने? x को बेस माना था, बेस मिल जाएगा। और बेस मिल गया, 7 कम कर देंगे उसमें से तो क्या मिल जाएगा हमें? एल्टीट्यूड मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। आइए सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 13 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169। स्क्वायर आप थोड़ा सा 10 तक 20 तक जहां तक आपकी क्षमता है, 30 तक 100 तक 200 तक लर्न कर लो। हालांकि 10 20 तक बहुत है। ठीक है, लर्न होंगे तो फायदा रहेगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, सही बात है भाई। बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो माइनस 2ab। a का मतलब x, b का मतलब 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई में xb और 7b, और आगे x स्क्वायर तो लिखा है, उसे हम कुछ नहीं परेशान करेंगे। उसे परेशान करेंगे तो हमें कर सकता है, उसे ऐसी रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 2 हो गए ना। और एक ही और, ये भी पावर 2 ये भी पावर 2, सेम डिग्री के। बेटा लेट क्यों है आप? वो तो गए तो दिख रहा है मुझे, लेकिन क्यों हुए थे लेट आप? कल भी आप लेट थे, आज भी आप लेट हो। आज बैठ जाओ। कल अगर आप लेट आए तो पहले कॉल कराना पापा से, फिर आप बैठना। क्या रीजन है बेटा आप बताओ? आप मुझे थोड़ा सच्चे लगते हो, ये थोड़ा कम सच्चा लगता है मुझे। बाइक खराब, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। कल नया बनाना कि सर बाइक के टायर में हाथी घुस गया था। ये सुनो सर, हमारी टक्कर हो गई थी हाथी से, तो फिर हम हाथी को हॉस्पिटल लगे थे। तो किससे टक्कर करा में से? हाँ ये कह सकते हो कि सर मतलब कोई अच्छा सामान ये पुराने नहीं, देखो कि टायर पंचर हो गया, सर हम गिर गए थे, सर हम घर से लेट निकले थे, कुछ यूनिक सा। जैसे सर हम बिगीज में पिज्जा खा रहे थे और पिज्जा फिर हमें पसंद आ गया, फिर हमने एक और मंगा लिया, या कुछ भी। और तुम सच्चे हो, तुम सच बोला करो, इससे बता करो, कम रहा करो इसके साथ, बस सुबह दोपहर शाम रहा करो इसके साथ। आ जाओ बेटा 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा? 2x स्क्वायर। ये बात अच्छी गई तुम्हें। प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 49, माइनस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 7 इंटू एक्स, 2 7 14x। अब इस इक्वेशन को आपको सही से लिखना है और फिर एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे सॉल्व करते हुए आंसर को निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कैसे करेंगे भैया? 2x स्क्वायर लिखा है उधर, आपने 2x स्क्वायर को लिख लिया, और क्या लिखा है? माइनस का 14x लिखा है, तो माइनस का 14x भी लिख लिया आपने। फिर क्या लिखा है? प्लस 49, ठीक है। जो आपका इधर 169 था प्लस में, उसे हम कहां शिफ्ट कर देंगे? इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे। और आपको पता है पहले से भी कि अगर बॉर्डर क्रॉस करता है कोई तो क्या होता है? उसका साइन चेंज करना पड़ता है, माइनस का 169। अब यहां पर करिए बेटा 2x स्क्वायर
माइनस 14x, इन दोनों को माइनस कीजिए बेटा, 120, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, या भाई ये कौन सी इक्वेशन है पहले बताओ, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही है, ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कितने मेथड थे हमारे पास, कल 2 थे, एक तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन। तो हमने कल क्या सीखा था, फैक्टराइजेशन सीखा था, सही बात है। लेकिन क्या ये तीनों किसी एक नंबर से कट सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो वंश क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं, डिवाइड बाय 2, और यहां पे जब कुछ नहीं होगा क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, जहां और पहुंच गया ना, 2 से डिवाइड करा यहां पे, तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहां 2 से डिवाइड करो 14 को बेटा, आने बेटा क्या बचा, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो सॉरी 2 से, तो 7, और यहां पे डिवाइड किया तो 60। नाउ वी कैन डू दी फैक्टराइजेशन प्रोसेस। कैसी होती है प्रोसेस, कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या है, सबसे शुरू वाले को और लास्ट वाले को, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और बिना एक्स वाला कांस्टेंट जो होता है, इन दोनों को पकड़ो और घसीटते हुए कहां ले जाओ, साइड में, मल्टीप्लाई कराओ उनकी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 60 है, 60 और 1 की मल्टीप्लाई कितना है बेटा, 60। अब इसकी इसे तोड़ो, सेकंड स्टेप क्या है, इसे ब्रेक करो। 60 क्या होता है बेटा बताओ, 60 होता है 10 6 60, सही बात है, 12 5 है ना, और क्या क्या होता है बेटा, होता नहीं 12 5 60 है ना, हिंदी वाले जो, अच्छा और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे तो मतलब जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं सब कर लो, और बाद में देखो हमारे पास कौन सा बैठा है। करना क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में आपने इसे तोड़ लिया, थर्ड स्टेप क्या है फैक्टराइजेशन का, कि भाई इन सब में से कोई एक पेयर ऐसा निकालो जो ये वाला साइन करके नंबर ये आ जाए, तो माइनस करके 7 आ जाए। तुम्हें तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, मैंने और फैक्टर करे नहीं इसके, माइनस करके 7 आ सकता है ना यहाँ पे तो आराम से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट नंबर है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो 1x² लिखा, माइनस लगा दिया, बस इस 7 को हम जैसे ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इस 7 के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, 12 को और 5 को। ये बताओ ये प्लस करके आएंगे माइनस करके, ये ऑब्वियस बात है माइनस करके आएंगे, और x भी लिखा क्योंकि यहाँ पे x भी था। इसके आगे भी कर लो बेटा, ये कराऊं पूरा है ना, एक बार जल्दी करते हैं फास्ट फास्ट। तो 1x² लिखा आपने, अगर बाहर माइनस है तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज रहेगा, सही बात है आपकी। अब क्या करेंगे बेटा, पेयरिंग करेंगे, शुरू के 2 एंड लास्ट के 2, इन दोनों में x भी यहाँ पर भी x भी यहाँ पर है, तो x कैन बी टेकन एज कॉमन, तो आपने कॉमन निकाल लिया। क्या क्या बचा बेटा अंदर, यहाँ पे पावर 2 थी, मतलब 2x थे, तो कितना बचेगा, एक सिंगल x बचेगा। यहाँ पे x अकेला था, बेचारा बाहर आ गया, तो क्या बचा, 12 बचा। इन दोनों में x तो है नहीं, तो कोई नंबर कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कोई नंबर ऐसा है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, 5। अगर मैंने 5 यहां से निकाला तो यहां तो x बचा, और 60 में से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो कब आता है, 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 5 60। हम फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं, इसकी पहचान ये भी है कि ये वाले फैक्टर्स दोनों ब्रैकेट वाले अंदर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो x माइनस 12 है बेटा, इन दोनों में एक जगह लिख लो, बाकी बचा हुआ क्या है, x प्लस 5। ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे फैक्टर्स हैं, क्या है ये फैक्टर्स, मैं इसको मेंशन भी कराता हूं यहाँ पे ना, फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इन फैक्टर की हेल्प से हम निकालेंगे आंसर। कैसे निकालेंगे, इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, फैक्टर को क्या रखते हैं बेटा, 0 के इक्वल लगते हैं, तो क्या मिलता है, आंसर मिलता है। क्या हुआ, क्या साठ गांठ चल रही है, अबे तुम मेरे सामने कर लिया करो, तो करो जो भी तुम बातें करनी है, जो भी तुम्हें खेल गेम करना है मेरे सामने कर लिया करो, मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, x प्लस 5, ये भी एक फैक्टर है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ध्यान रखना प्लस वाला क्या चला गया, माइनस। रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम लेके बोलूंगा, नाम लेके बोलूंगा, तो कर रहा है आप क्या, ठीक है।
इस बार तो कोई सब बच्चे कितने अच्छे बच्चे हैं, कोई कर ही नहीं रहा दंगा। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। सर दो आंसर आ गए, हम कैसे करें फिर? हम माइनस वाले को इग्नोर करते हैं, प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स क्या था, यहाँ पे साइड थी, है ना, बेस साइड थी ना, बेस माना था हमने, क्या होगी भाई, बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्स था, तो बेस नेगेटिव मतलब बेटा पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो सो बेस कितना हो गया बेटा आपके पास, बेस कितना था आपके पास, एक्स था ना, एंड आपने एक्स की वैल्यू क्या कंसीडर करी, 12, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, देखिए छोटा क्वेश्चन था, कितना होगा एल्टीट्यूड, 7 कम था ना, तो 12 में से जब आप 7 कम करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो दीज आर टू आंसर्स जो हमें फाइंड करने थे। ठीक है भाई, एक तो 12 सेंटीमीटर और एक आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये दो आपके पास आ गए हैं आंसर्स। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहा हो, और रहा भी है, लेकिन मतलब थोड़ा सा हमें लेंदी कराई है, लेकिन मतलब करना था ऐसी था, समझाया बहुत देर में, धीरे 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 करा, लेकिन इसका डीपली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता है क्वेश्चन आए इसके जैसा कोई और क्वेश्चन आए जिसमें कंडीशन दे रखी हो केवल पाइथागोरस वाली, लेकिन बहुत इल्झा रखा हो सकता है ऐसा बोल दे कि बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन एल्टीट्यूड, या बेस इज 2 टाइम्स, होता है ट्वाइस थ्राइस, थ्राइस ऑफ एल्टीट्यूड, या हाइपोटेन्यूस इज डबल ऑफ बेस। तो सारी कंडीशन को हमें एनालाइज करना है, जो भी कंडीशन दे रखी है, मान लीजिए जो भी दे रखा है ना कि बेस एल्टीट्यूड से दुगना है, तो पहले किसे मान लो, एल्टीट्यूड को, जितना ही मानोगे दुगना कर दो उसका, तो बेस एल्टीट्यूड दोनों मिल गए, हाइपोटेन्यूस दे रखा होगा, और इस पाइथागोरस की लॉ के अंदर इसको फिट कर देंगे, और सॉल्व करते सॉल्व करते सॉल्व करते सॉल्व करते सॉल्व करते कहीं ना कहीं हमें आंसर मिलेगा, और जैसे आंसर मिला वही आंसर को पकड़ लो और उठा के आंसर को सर को दे दो। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनी क्वेरी आपकी होगी बेटा, क्योंकि आप बाइक में पंचर की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, आज मेरी कार में पंचर हो गया था, लेकिन स्कूल में पूछा कि क्या हुआ था, मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि कौन मानना है पंचर का, कोई मानेगा ही नहीं। मैंने कहा कि घर से लेट निकला था, क्या करें, बहाना कोई नहीं मानता, सब बहाना मानते थे। क्या सच में तुम्हारा पंचर हुआ बाइक का, और मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच में हुआ था, है ना, देखो सच्चाई आ गई ना, बाइक खराब हुई थी, चलो इसे मॉडिफाई करते रहना, बाइक खराब हुई थी, फिर कुछ और, फिर कुछ और नई बाइक की, नई बाइक की डिलीवरी ले रहे थे हम, मीशो से आ रही थी बाइक, हम वेट कर रहे थे रास्ते में कब आए नई बाइक। सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले बेटा रीड करो जल्दी से, रीड करो भाई, रीड करो जल्दी से, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं बेटा, क्या लिखा है 6 क्वेश्चन में। A cottage industry produce a certain number of poultry articles in a day। ठीक है भाई, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो बना रही है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इसको ऐसे समझो बेटा, ठीक है, अभी मत रीड करो, अभी समझो इस बात को। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे लगा कि भाई चलो कुछ एक फैक्ट्री लगाते हैं, वंश और मैंने मिला और कुछ पैसे वंश डाले, कुछ पैसे डाले वंश दोबारा से, और दोनों ने मिलकर हमने फिर एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है, कुछ पैसे वंश डाले, कुछ पैसे दोबारा से डाले, तो फिर हमने फैक्ट्री लगाई, और उस फैक्ट्री में हमने सोचा चप्पल बनाएंगे, क्योंकि नेता जैसे काम कर रहे हैं तो चप्पल पड़नी हो जाता है, चप्पल मारनी पड़ती है ना, चप्पल फिर कम पड़ जाती है, एक ही चप्पल पहन के जाते हैं, वही मारनी पड़ जाए, फिर फेंकनी पड़ जाए, तो हम चप्पल की फैक्ट्री लगा रहे हैं। सस्ती चप्पल कहाँ काम आती है, वो नेताओं की रैली में काम आएंगी, कट्टा भर के ले जाओ हमसे खरीद के और खूब बरसाओ। हमने क्या करा, फैक्ट्री लगाई। अब काम की बात बेटा, प्रोडक्शन, उसमें कंडीशन है, दो चीजें होंगी बेटा, एक तो एक दिन में आप कितनी चप्पल बना रहे हो, कितनी स्लीपर्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कितनी कर रहे हो। मान लीजिए हमने 10 बनाई, क्वांटिटी कितनी हमारी 10 है, ठीक है। फिर बात आती है कि एक चप्पल की कॉस्ट क्या बैठी है आपकी बनाने की, एक से मतलब एक पेयर, एक जोड़ा, एक तो बिकेगी नहीं, जोड़ा पूरा। तो हमने 10 पेयर बनाए चप्पल के, स्लीपर्स के, और एक तो डिपेंड करेगा कि एक दिन में कितने बन रहे हैं,
ये एक मेन क्वांटिटी है फैक्ट्री की कि भाई एक दिन में कितनी बनती है चप्पलें, 100 बन रही है, 200 बन रही है, कितनी बन रही है, तो हमने मान लिया कितनी बन रही है, 10 बन रही है, एक क्वांटिटी हुई हो गई। और इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर एक क्वांटिटी क्या इंपॉर्टेंट है कि चप्पल की कॉस्ट क्या है, एक चप्पल 5 रुपए की, कोई खरीद लेगा है ना आराम से। तो 10 हमने नंबर ऑफ आर्टिकल, ये तो हो गया कितने कितने आर्टिकल बन रहे हैं उस दिन, 10 बन रहे हैं। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कितने में बन रही है हमारी, कि जी 5 रुपए में बन रही है एक चप्पल। जरा मुझे बताना, अगर एक चप्पल 5 रुपए में बन रही है तो 10 चप्पल की कॉस्ट कितनी बैठी हमें, हम दोनों को मिला के 50 रुपए। तो एक दिन का खर्चा कितना पड़ा हमारे पास, 50 रुपए खर्चा पड़ा। ये क्या है, टोटल खर्चा हमारा उस दिन का, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम यहां से ये बात समझ पा रहे हैं, अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी होती है तो ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये क्या है बेटा, कॉस्ट वन आर्टिकल की। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पैसा मुझे पता चल जाता है कॉस्ट कितनी लगी। ये बात क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा याद रखना है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब सिंगल, ईच आर्टिकल, वो किसके बराबर होगी बेटा, टोटल कॉस्ट। क्या बात सही है बेटा, है ना भाई। कितने हमने उस दिन पूरे दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए, चाहे आप चप्पल बना रहे हो, चाहे आप ये वाला मार्कर बना रहे हो, चाहे आप नोटबुक बना रहे हो, कुछ भी XYZ जो भी बना रहे हो आप, वो कितने बनाए पूरे दिन में, आपके फैक्ट्री में कितने बने, और एक आप कितने की कॉस्ट लगी प्रोडक्शन में, उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट हो जाती है, इतनी कॉस्ट हमारी आज की बैठी बनाने में, प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री में जो भी आर्टिकल बन रहा है उसकी, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट किसके पास चलिए बेटा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, देखिए कितनी है बेटा, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस। क्या मतलब है 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर मतलब मोर नहीं, 3 मोर मतलब 3 एक्स्ट्रा, 3 मोर देन ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना, 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब क्या है, दुगना। तो 3 मोर देन ट्वाइस, किसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, कि उस दिन कितने आर्टिकल बने। मेरी बात समझ पा रहे हो किसी, कि अगर मुझे एक की कॉस्ट निकालनी है कि एक आर्टिकल के बनाने में पैसे कितना लगा, तो वो किस पे डिपेंड होता है, वो रखा कि एक आर्टिकल 100 रुपए का बना और टोटल आर्टिकल 50 थे, ऐसे नहीं बोल रहा, वो दोनों को रिलेशन बता रहा है कि एक आर्टिकल के बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो 3 ज्यादा है, किससे, दुगुना, 3 ज्यादा, दुगना ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, टोटल कितने आर्टिकल बने थे, वो अगर मुझे पता चल जाए। अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल X बने थे उस दिन, तो होगा अच्छा इसका दुगना कर लो और 3 एक्स्ट्रा कर लो, ये क्या आ गया, प्राइस एक का, है ना। तो एक का प्राइस निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपको। तो हमने मान लिया यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया बेटा, X, कॉस्ट क्या होगी, इस नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा, है ना। आप सही से लिखना चाहो इसे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 टाइम्स एंड 3 एक्स्ट्रा। तो अब मुझे ये भी पता है और अब मुझे ये वैल्यू भी पता है, मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल भी पता है और कॉस्ट भी पता है उसकी। ये मैंने क्यों निकाली दोनों, ये निकाल के यहां रखनी होती है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, X, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x + 3, एंड द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 रुपीज। ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा समझेंगे हम लोग, अभी पहले आपने देख लो एक बार, ठीक है, एक बार दोबारा तिबारा चवारा जब भी समझ में आएगा आ जाएगा।
एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब तो इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स की मल्टीप्लाई की यहाँ पे, दैट इज 2x स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई यहां पर करी 3x, 90 प्लस में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो 90। देखा कौन है, बोलो 5 मिनट बाद। चलो तो सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, बेटा सॉल्व कीजिए सर हमसे, कीजिए सॉल्व, नोट भी कीजिए सॉल्व भी कीजिए, करिए क्लास। अच्छा वो नोट करना है, चलो उसको नोट कर लो, नोट कीजिए पहले बेटा।